इस वीडियो में हम जानेंगे कि साई ऑप्स क्या होता है और एक कंट्री के लिए ये कितना इम्पोर्टेंस रखता है। तो साई ऑप्स यानी कि साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस। मान लीजिए दो कंट्री है, अब इन दोनों कंट्रीज़ में आपस में दुश्मनी है, तो एक दूसरे को हराना चाहेगा। तो यहाँ पर दोनों के बीच में हथियार से लड़ाई नहीं होगी, बल्कि दोनों ही देश एक दूसरे पर साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस करेंगे। वो अलग अलग तरह के तरीके अपनाएंगे जिससे कि जो दुश्मन कंट्री है वहाँ के सोल्जर और सिविलियन दोनों पर वो मेंटल प्रेशर बना सकें, उन्हें भटका सकें। तो इस तरह के बहुत सारे टैक्टिक्स होते हैं जिससे कि किसी दूसरे कंट्री के यानी जो दुश्मन कंट्री है उसके सिविलियंस को और सोल्जर्स को भ्रमित किया जा सकता है। ये कोई प्रोपेगेंडा हो सकता है और इसमें हम इसको कह सकते हैं एक तरह का साइकोलॉजिकल वारफेयर। यहाँ पर कोई हथियार इस्तेमाल नहीं हो रहा है, बल्कि यहाँ पर लोगों के मानसिक स्थिति को बदला जाता है, उसके मानसिकता को बदला जाता है, जिससे कि जो कंट्री ये कर रहा है उसे इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ये हमेशा से होता आया है, ऐसा नहीं है कि ये कोई नया शब्द है, लेकिन सोशल मीडिया के युग में ये जो शब्द है ये बहुत ज़्यादा प्रचलित हो चुका है, क्योंकि आज जो सोशल मीडिया है ये साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस का एक माध्यम बन चुका है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो चाइना है वो इंडिया जैसे जो एनिमी कंट्रीज़ हैं उन पर साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस करता है, ठीक है, और वो अलग अलग तरीके का होता है। उसी तरह से पाकिस्तान भी है जो इंडिया पर तरह तरह के साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस करता है, और उनका जो साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस होता है उसमें बेसिकली वो टेररिज्म को फैलाते हैं। तो सोशल मीडिया यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर हम साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस के हिस्ट्री को देखें तो ये चंगेज़ खान से शुरू होता है। तो चंगेज़ खान एक मंगोल राजा था और इसने जो दुश्मन सेना होती थी उसे डिफीट करने के लिए वो बहुत तरीके का साइकोलॉजिकल ऑपरेशन करता था, जैसे कि डिफीटिंग द विल, मतलब कि पहले ही जो दुश्मन सेना है उसके इच्छा शक्ति को तोड़ दो, ठीक है। दूसरा था कि वो अपने सैनिकों को कहता था कि एक सैनिक 3-3 मशालें लेकर चलेगा। इससे होता क्या था कि जब वो लोग किसी ट्रूप पे होते थे, किसी जगह पर जा रहे होते थे, तो वहाँ पर ऐसा लगता था जैसे कि एक इंसान नहीं है, बल्कि दूर से ऐसा लगता था जैसे बहुत सारे सैनिक हैं। तो इससे जो दुश्मन सैनिक होते थे उनका मनोबल टूट जाता था। तीसरा है ऑब्जेक्ट टाइड विथ हॉर्स टेल। इसका मतलब हुआ कि चंगेज़ खान क्या करता था कि जो घोड़े होते थे उनके पूँछ पे वो बहुत सारा सामान बांध देता था। इससे जब वो चलते थे तो धूल उड़ता था, तो ऐसा लगता था जैसे कि बहुत बड़ी आर्मी आ रही है। तो चंगेज़ खान के ये कुछ साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस थे जिससे कि वो अपने दुश्मन पर एक तरह से मानसिक रूप से हावी हो जाता था। अगर हम मॉडर्न साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस की बात करें तो वर्ल्ड वॉर 1 में न्यूज़पेपर जो होते थे ये बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा का एक हथियार होते थे। इससे जो पॉलिटिशियंस होते थे या जो बड़े बड़े नेता होते थे वो अपने विचार को लोगों तक पहुंचाते थे, लेकिन उसको बहुत मैन्युफैक्चर कर देते थे, लोगों को बहलाने का काम करते थे और उन्हें अपने तरफ मोड़ने का काम करते थे। उसी तरह से एडोल्फ हिटलर ने भी बहुत तरह के प्रोपेगेंडा किए, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस किए। उसने लोगों को बहुत हद तक भड़काया और जिसकी वजह से आज हम देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर जो 2 है उसकी स्थिति भी बनी एडोल्फ हिटलर के प्रोपेगेंडा की वजह से। तो साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस का मेन मोटिव क्या होता है? सबसे पहला तो है डीमोरलाइजेशन। तो डीमोरलाइज कर दीजिए अगले जो अगेंस्ट में लोग हैं उन्हें। दूसरा एक और तरीका होता है साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस का कि प्रोजेक्टिंग रिपीटेटिव एंड डिस्टर्बिंग नॉइसेस एंड म्यूजिक, है ना। अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालिए जो बहुत डिस्टर्बिंग होगा बाकी लोगों के लिए जो अगेंस्ट में है। फिर है टेररिज्म, जो कि पाकिस्तान जो है वो इस तरह के साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस अपनाता है। टेररिज्म की वजह से होता क्या है कि जिस जगह पे भी टेररिस्ट ज़्यादा हैं और वो ज़्यादा उन जगहों पर हमला करते हैं तो उस जगह पे अच्छे से वहाँ की इकोनॉमी डेवलप नहीं हो पाती है, वहाँ पे लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। उसके बाद किसी भी तरह का थ्रेट दे देना, जैसे कि
एटॉमिक बॉम्ब गिरा देंगे, केमिकल वेपन गिरा देंगे। तो इस तरह की चीज़ों से डराया जाता है दुश्मन कंट्रीज़ को। समय पर साइकोलॉजिकल ऑपरेशन जो हैं ये एक अलग लेवल पर ही चले गए हैं। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 20 जून 2022 को गलवान जो वैली है, भारत और चाइना का बॉर्डर, वहाँ पर दोनों तरफ के सैनिकों के बीच में मुठभेड़ हो गई। अब इसमें चाइना के भी बहुत सैनिक मारे गए और दूसरी तरफ भारत के भी सैनिकों को नुकसान हुआ। लेकिन यहाँ पर चाइना क्या कर रहा है कि उसका 2022 में जो है विंटर ओलंपिक्स होने वाला है, जिसमें भारत भी पार्टिसिपेट कर रहा है। लेकिन चाइना ने अपना जो फ्लैग बेयरर बनाया है वो उस गलवान वैली के एक सैनिक को बना दिया है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो एक तरह से साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस कर रहा है, क्योंकि भारत को इसके अगेंस्ट होना चाहिए था, लेकिन वो इसके अगेंस्ट अभी तक हुए तो नहीं है। लेकिन ये चाइना का एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन है। दूसरी तरफ चाइना जो है वो बॉर्डर का जो एरिया होता है वहाँ पर पंजाबी गाने बहुत ज़ोर से बजाने लगते हैं, ठीक है। साउंड जो कि अभी हमने बात किया था कि प्रोजेक्टिंग द रिपीटेटिव एंड डिस्टर्बिंग नॉइसेस एंड म्यूज़िक, तो ये भी एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन है। आने वाले समय में जो वेपन से वॉरफेयर होगा वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो भारत को अपने साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस पे काम करना चाहिए, क्योंकि यूएस और जो चाइना है, जो दुनिया के वर्ल्ड पावर्स हैं अभी, वो इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं दूसरे कंट्री पे कंट्रोल करने के लिए। So this is all about psychological operations. I hope you like this video. Thank you.